आज हम करने वाले हैं चैप्टर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले हम उसका। इट इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट गैस इन पीरियड टेबल। इट्स पोजिशन इज नॉट फिक्स टिल नाउ। इट कैन बी प्लेस इन ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 17। नाइट्रोजन को हम और हाइड्रोजन को हम ग्रुप फर्स्ट में भी रख देते हैं और ग्रुप 17 में भी रख देते हैं। क्यों? जब हाइड्रोजन की आपने कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s1 आएगी। अगर आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं तो खाली कैसे दिखेगा? वो दिखेगा आपको हाइड्रोजन प्लस, मतलब खाली प्रोटॉन की तरह, एल्कली मेटल की तरह। अगर आपने एल्कली मेटल वो ग्रुप 1 वाले होते हैं, उनमें उनकी कॉन्फ़िगरेशन 1s होता है और उन्हें हटा देते हैं तो उनको प्लस आ जाता है, जैसे ही एल्कली मेटल में आया। अगर हाइड्रोजन में आप एक इलेक्ट्रॉन और डालेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2 फुलफिल्ड हीलियम वाली, और इलेक्ट्रॉन एडिशन हैलोजन लाइक टेंडेंसी है हाइड्रोजन की। इसलिए हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में भी रख देते हैं और ग्रुप 17 में भी रख देते हैं। इस न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप पाए जाते हैं हाइड्रोजन के, नेमली प्रोटीनियम उसे H11 से डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम उसे H21 से डिनोट करते हैं, टाइटेनियम उसे H13 से डिनोट करते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत बार पूछा जा चुका है यार। टाइटेनियम इस रेडियो एक्टिव होता है और इमिट करता है बीटा पार्टिकल्स, बीटा माइनस पार्टिकल को इमिट करता है। कौन? ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव एंड इमिट करता है बीटा माइनस पार्टिकल को। ये टाइटेनियम है कि रेडियो एक्टिव होता है और इमिट करता है बीटा माइनस पार्टिकल को। प्रोटियम इज द मेन आइसोटॉप हैविंग, क्या है? प्रोटियम एक हाइड्रोजन का मेन आइसोटॉप है जिसके पास उसकी है हमारे एनवायरनमेंट में 99.9% अबेंडेंस। मतलब हमारे एनवायरनमेंट में जो हाइड्रोजन पाई जाती है वो 99.9% प्रोटीनियम ही है, वो वाली हाइड्रोजन। और 0.1% में आती है आपकी ट्राइटियम और ड्यूटेरियम। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? प्रोटियम। 99.9% अबेंडेंस है इसकी हमारी एनवायरनमेंट में। प्रोटियम का होता है H11, ड्यूटेरियम का होता है H21, टाइटेनियम का होता है H31। इसमें 2 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 0 न्यूट्रॉन है। अगर हम रिलेटिव एबेंडेंस की बात करें तो कौन सा वाला हो गया? तो रिलेटिव संसार में कौन ज़्यादा? प्रोटियम ज़्यादा है, उससे कम ड्यूटेरियम, उससे कम ट्राइटियम। मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड फ्यूजन इंथैल्पी, वेपराइजेशन इंथैल्पी, इन सब की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा ट्राइटियम की होती है, उससे कम ड्यूटेरियम की, फिर सबसे कम प्रोटियम की। अब हम देखें यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले देखिए लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। तब आप मेटल की रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 से तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जैसे कि यहाँ भी निकल गई। फ्रॉम बेस ओनली एम्फोटेरिक मेटल कैन प्रोड्यूस H2 गैस। एम्फोटेरिक मेटल ही निकाल पाएंगे H2 गैस, तो वो बेस से रिएक्शन करेंगे। जैसे कि एम्फोटेरिक मेटल होता है जिंक, एम्फोटेरिक मेटल होता है ना जिंक, उसने निकाल दी, तब बेस से रिएक्शन हुई उसकी, हाइड्रोजन ही। कमर्शियल मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाई वाटर। हम यहाँ पे क्या कराएंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे एसिडिफाई वाटर की। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराई वाटर की, 2 मॉलिक्यूल वाटर के, उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइसिस कराई। ट्रेस यहाँ पे एसिड और बेस का, यहाँ पे हाइड्रोजन निकली और ऑक्सीजन निकली।
तो हमने एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया, वार्म, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराई तो हाइड्रोजन निकली। इलेक्ट्रोड किसकी बनी हुई है? निकल की बनी हुई है, ठीक है। और इसे एक्वस बेरियम BaHO2, इसे हम कहते हैं बरयता वाटर। क्या कहते हैं इसे? बरयता वाटर कहते हैं इसे। एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम बरयता वाटर भी कहते हैं। हमने इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, हाइड्रोजन निकली, इलेक्ट्रोड निकल की बनी हुई है, ठीक है। ये आला मेथड है, उसमें हम बरयता वाटर का यूज़ करते हैं। इसे हम यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन हाई प्योरिटी हाइड्रोजन गैस। इससे हमें हाई प्योरिटी हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब हम बना रहे हैं H2 को फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन हो गया, तब हमने इसकी स्टीम से रिएक्शन कराई तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन निकल गए। ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को हम क्या क्या कहते हैं? इनके नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को हम कहते हैं वाटर गैस, सिंथेसिस गैस, सिन गैस। ये तीनों नाम अगर कहीं भी सिन गैस लिखा हुआ आता है उसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 की बात चल रही है। वाटर गैस मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, सिंथेसिस गैस मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। अब हम पढ़ रहे हैं मेथड नंबर C, कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन में क्या होता है? कन्वर्जन होता है सॉलिड फ्यूल का इनटू गैसियस फ्यूल। जैसे कि यहाँ पे कोयला, कार्बन को हम वाटर की स्टीम से रिएक्शन कराते हैं तो हमें CO मिल जाती है, CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस। तो हम ये गैस हैं आराम से ले जाई जा सकती है, ये सॉलिड है से मुश्किल होती ले जाने में। इसे कहते हैं कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्यूल इनटू गैसियस फ्यूल। हम गैसियस कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन हो गई, हम इनसे सारा काम निकाल लेते हैं। फिर मेथड नंबर D, फ्रॉम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन फॉर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमने क्या करा? इनकी रिएक्शन कराई कार्बन मोनोऑक्साइड की और वाटर की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गई? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई और हाइड्रोजन गैस मिल गई। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव बाय द सोडियम आर्सेनाइड, इससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइड्रोजन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये कलरलेस होती है, ऑडरलेस होती है, टेस्टलेस होती है। कंबस्टिबल गैस होती है मतलब कि जल सकती है। कैन यूज एज अ फ्यूल, इट लाइटर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्शन होती है तब हाइड्रोजन की हैलोजन के साथ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन ने हैलोजन के साथ रिएक्शन करी। हैलोजन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो HX बना दिया। रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन, तो आपने हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन का कैटलिस्ट के साथ तो वाटर बना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन, तब डाई नाइट्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन हुई हाइड्रोजन की तो हैबर्स प्रोसेस कहलाया, अमोनिया बना। रिएक्शन विद एल्कली मेटल्स, ये मेटल है कौन सा वाला? एल्कली मेटल कौन सा वाले? ये वाले S1 वाले, ठीक है। आयनिक हाइड्राइड बनाया। रिएक्शन ऑफ मेटल कटायन एंड मेटल ऑक्साइड, हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे मेटल कटायन के साथ और मेटल ऑक्साइड के साथ। सबसे पहले हमने वो लिया है जो कि मेटल कटायन, कौन से वाले मेटल कटायन लिए हैं? जो कि हाइड्रोजन से नीचे आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जैसे कि ये, ठीक है। अगर हम ये वाला लेते हैं तो ऐसे होगी रिएक्शन। या हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया Pb2+, तो क्या हुआ? ये बन के आ गया Pb2+, इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और ये ऐसे हो गया। बैलेंस कर लो रिएक्शन को। ये मेटल ऑक्साइड, इसने रिएक्शन करी, वाटर निकाल दिया। रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। उसमें सबसे पहले आती है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो वेजिटेबल ऑयल पे आप हाइड्रोजिनेशन कराते हैं
हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं निकल प्लेटिनियम के साथ, तो वेजिटेबल घी में बदल देता है, वनस्पति घी भी कहते हैं उसे। हाइड्रोफॉर्माइलेशन, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोफॉर्माइलेशन। ठीक है, यह आपने हाइड्रोजन लिया, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ली और ये ले लिए। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक तरह से, हाइड्रो कंपाउंड। ठीक है, ये लिया तो आपने यहाँ देखा सबसे पहले उसके डबल बॉन्ड ख़त्म कर दिया इसने, यहाँ पे ऐसा लिया बना के ले आया। ये रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है ये भी, और ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। और इससे पीछे वाली रिएक्शन थी ये, मतलब लगभग सारी इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन बना के पूछ ली जाती हैं वाली। ये हो गई ये रिएक्शन कैसे कैसे हो रही है, ये रिएक्शन तब आप हाइड्रोजन ने इससे रिएक्शन करी तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड से हाइड्रोजन की रिएक्शन में क्या बना। ध्यान रखना यहाँ पे मेटल कौन से लिए गए हैं, हाइड्रोजन के नीचे आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। यूज़ ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यूज़ होता है इन सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति फैट, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल हाइड्राइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटलर्जिक प्रोसेस, इन गैस वेल्डिंग, यूज एज अ रॉकेट फ्यूल, बैटल फ्यूल इन कंपेरिजन टू द गैसोलीन एंड अदर फ्यूल बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूशन। हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड होता है, टूट जाता है 4000 से 5000 केल्विन के बीच में, इसका बॉन्ड हम तोड़ सकते हैं। कितना टेम्परेचर देते हैं हम, 4000 या 5000 केल्विन, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, टूट जाता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स की। हाइड्रोजन होता है मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ हाइड्राइड्स बनाता है अपने। तो हाइड्रोजन का हाइड्राइड्स कैसे होता है, आयनिक होते हैं, कोवलेंट होते हैं, मेटेलिक होते हैं। मेटेलिक को इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं। आयनिक हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, आयनिक हाइड्राइड को सेलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। ये फॉर्म्ड बाय कौन बनाता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं इन्हें। आयनिक होते हैं नेचर में ये, और ये हो गया LiH हो गया, BeH2 हो गया, MgH2 हो गया, ये होते हैं आपके कोवलेंट इन नेचर ड्यू टू हाई फाई कटायन। ये होते हैं, ये आपके कोवलेंट नेचर के होते हैं, यानी कैसे होते हैं, कोवलेंट नेचर के होते हैं ये। ठीक है, और ये कोवलेंट नेचर के होते हैं। और ये दो, ये और ये BeH2 MgH2, ये पॉलीमराइजेशन भी करते हैं। ये इनमें पॉलीमराइजेशन होता है दोनों में, इन दोनों पॉलीमराइजेशन भी होता है। ये स्टेचियोमेट्रिक होते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस देखा जाए तो इनका, आयनिक वालों का, पहले आयनिक हाइड्राइड पढ़ रहे हैं, उसके सारे पॉइंट है एस ब्लॉक वाले बनाते हैं इन्हें। आयनिक नेचर के होते हैं, याले 3 कोवलेंट नेचर के होते हैं, स्टीयोमेट्रिक होते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस देखा जाए तो सॉलिड में, अगर सॉलिड की फॉर्म में तो नहीं करेंगे, मोल्टन स्टेट में करते हैं और एक्वस स्टेट में करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ दे रखा है, अब बना कैसे ये, हमें हाइड्रोजन गैस निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, NaH लिया, सोडियम हाइड्राइड, उसी वाटर से रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस निकल गई। मोल्टन आयनिक हाइड्राइड इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, तो मोल्टन आयनिक हाइड्राइड की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस होती है वो हमें एनोड पे मिलती है, जो कंफर्म करती है कि H- आयन की एग्जिस्टेंस को बताती है। ठीक है, अगर H+ होता तो कैथोड में मिलती, भाई एनोड पे मिली है तो ये बता रही है कि H- आयन बना है। कोवलेंट हाइड्राइड फॉर्म बाय द P ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, पहले होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले, फॉर्म बाय ग्रुप 13 वाले बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले हाइड्राइड्स। कैन वर्क एज अ लुईस एसिड, एग्जाम्पल B2H6, ये है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड जो कि ग्रुप 13 वाले बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन पेरिसाइज, ये बनाते हैं आपके ग्रुप 14 वाले, ये ना ही आपके लुईस बेस होते हैं ना ही लुईस एसिड होते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिच वाले होते, मतलब ये वाले थे बी वाली कैटेगरी, इलेक्ट्रॉन प्रेस्क्राइब, ना ही इलेक्ट्रॉन लेते ना ही इलेक्ट्रॉन देते, ना ही तो ये लुईस बेस हुआ ना ही लुईस एसिड हुआ,
जैसे कि मीथेन हो गया, और ये हो गया SiH4, टेट्राहेड्रल शेप होती है इनकी। इलेक्ट्रॉन रिच वाले पढ़ते हैं, ये ग्रुप 15 वाले हो गए, 16 वाले हो गए, 17 वाले हो गए। एग्जाम्पल अमोनिया, वाटर, HF, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। इनके पास हमेशा लोन पेयर प्रेजेंट होगा। कैन बिहेव एज अ लुईस बेस। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स एंड उसे क्या कहते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड भी कहते हैं। ये बनाते हैं आपके DNF ब्लॉक वाले एलिमेंट। ग्रुप 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स। ग्रुप 7वें, 8वें और 9वें वाले एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्राइड्स नहीं बनाए थे। ओनली क्रोमियम इन ग्रुप 6 फॉर्म हाइड्राइड्स। बस क्रोमियम ही है वो ग्रुप 6 में जो कि हाइड्राइड्स बनाता है। और ये कैसे बनाते हैं, नॉन स्टिचियोमेट्री बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन पूरी नहीं होती, कमी होती है। टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब हाइड्रोजन इनटू वॉइड्स और मेटेलिक लैटिस। ये क्या करते हैं, मेटेलिक लैटिस है, इसके अंदर बीच में हाइड्रोजन को वॉइड्स में गड्ढे होते हैं, उसमें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कटायन विच कैन फ्रीली एग्जिस्ट। ये तब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में आ जाता है, तो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये गलत पॉइंट है, सी वाला। क्योंकि तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, वो H+ में आ गया, ये वेरी स्मॉल होता है साइज में, तो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है जो कि हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालती है, वो वेरी हाई होती है एज कम्पेयर टू द एल्कली मेटल। ये मोर सिमिलर विद हाइड्रोजन। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, ज़्यादातर हैलोजन से सिमिलर होती है। जैसे हैलोजन में इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत भारी होता है, ऐसे ही हाइड्रोजन में निकालना बहुत भारी होता है। डाई हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल बाय अ डिफरेंट मेथड। In its preparation by the action of the steam on hydrocarbon, a mixture of carbon monoxide and hydrogen gas is formed. It is known as, अभी बताया था मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को क्या कहते हैं, वाटर गैस, सिन गैस दोनों कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, अमोनिया होता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन पेरिसाइज है। The gas used in a hydrogenation of oil in presence of nickel and catalyst hydrogen. Which of the following statement is not true for protium, deuterium, tritium respectively? They exist in nature in ratio of 1:2:3। उल्टा मतलब सबसे ज़्यादा तो यही होता है प्रोटियम, पूरा रेशियो गलत दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसमें देखेंगे ये प्रोटियम हो गया, ये ड्यूट्रियम हो गया और ये ट्राइटियम हो गया। न्यूट्रॉन प्रोटियम में 0 होता है, ड्यूट्रियम में 1 होता है, और ट्राइटियम में कितने होते हैं, 2 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन सब में 1-1 होता है। अब हम बात कर रहे हैं वाटर की। वाटर में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। ये होता है आपका सॉफ्ट वाटर और ये होता है आपका हार्ड वाटर, D2O, ये होता है हार्ड वाटर, ये होता है आपका हार्ड वाटर याला, और ये होता है सॉफ्ट वाटर। अब इनके बारे में, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये सॉफ्ट वाला है और ये हार्ड वाला है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्ट वाले का लो होता है और हार्ड वाले का हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट सॉफ्ट वाले का लो होता है, हार्ड वाले का हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट सॉफ्ट वाले का लो होता है, हार्ड वाले का ज़्यादा होता है। डेंसिटी देखेंगे, सॉफ्ट वाले की होती है लो, हार्ड वाले की ज़्यादा होती है। विस्कोसिटी सॉफ्ट वाले की होती है लो, हार्ड वाले की ज़्यादा होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, वो है प्रोटियम, और इसमें है ड्यूटियम, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, सॉफ्ट वाले की लो है और हार्ड वाले की हाई है। बॉन्ड स्ट्रेंथ सॉफ्ट वाले की लो है, हार्ड वाले की हाई है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये यहाँ पे मामला उल्टा हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है सॉफ्ट वाले का हाई और हार्ड वाले का लो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इस तरह से मतलब क्या होता है, पावर ऑफ मीडियम टू सेपरेट आयन, मीडियम की पावर क्यों सेपरेट कर सके आयंस को।
इस सॉफ्ट वाटर की ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू द हार्ड वाटर। अब ये तो पता ही है आपको कि तब सॉफ्ट वाटर का और हार्ड वाटर में फ़र्क क्या होता है। तो आप सोप से तब आप पानी का हाथ धोते हैं, कुछ करते हैं, तो अगर आपका हार्ड वाटर है तो झाग नहीं बनते साबुन में। अगर आपका सॉफ्ट वाटर होता है तो झाग बन जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज़। वाटर होता है वो आपका एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब कभी कभी तो वो एसिड की तरह बिहेव करता है, कभी कभी वो बेस की तरह बिहेव करता है। जैसे तो आपने वाटर की रिएक्शन अमोनिया से कराई तो वाटर ने बिहेव करा एसिड की तरह और बना दिया ये। और तब आपने वाटर की रिएक्शन कराई H2S से तो वाटर ने बिहेव करा बेस की तरह और बना दिया हाइड्रोनियम आयन एंड HS माइनस। वाटर होता है ऑटो प्रोटोलाइसिस भी करता है, मतलब वाटर कभी कभार वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर जाता है। दो वाटर के मॉलिक्यूल के, एक ने बेस की तरह बिहेव करा, एक ने एसिड की तरह बिहेव करा, तो बना दिया H3O+ और बना दिया HOH माइनस। ये आपको बना कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस 2, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड 1। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन भी करता है, मतलब पानी का टूट कर रिएक्शन करना। तो आपने P4O10 की रिएक्शन कराई वाटर से तो इसने बना दिया आपका H3PO4। ये आपकी डिटॉक्स नहीं है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो डिटॉक्स रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी ऐसे टूट के रिएक्शन कर दी इसने। रेडॉक्स रिएक्शन भी करता है वाटर। आपने सोडियम के साथ वाटर की रिएक्शन कराई, यहाँ पे +1 में था हाइड्रोजन, यहाँ पे 0 पे आ गया, ठीक है। और आयरन के साथ कराई, यहाँ पे ऑक्सीजन 0 में आ गई। हाइड्रेट फॉर्मेशन, वाटर हाइड्रेट भी बनाता है, या तो 3 तरह से बनाता है, कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में, इंटरस्टिशियल फॉर्म में, हाइड्रोजन बॉन्डेड फॉर्म में। इसमें देखेंगे कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में वाटर अंदर चला गया, इंटरस्टिशियल में कहा था साइड में हो गया, मतलब ये आपका मेटल, ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, ये मेटल, इनके बीच में आके इंटरस्टिशियल वॉइड में, मतलब वॉइड में गड्ढे में चला गया वाटर इसमें इंटरस्टिशियल में। हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसमें क्या हुआ, इसमें ऐसे रहा 4 वाटर आर कोऑर्डिनेटेड, 1 इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, ऐसा हो गया इसमें। अब हम पढ़ रहे हैं हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के बारे में। तो वाटर की हार्डनेस आती कैसे है, ये ड्यू टू आती है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, इनकी वजह से आपकी वाटर में आती है हार्डनेस। कैल्शियम के सॉल्ट की वजह से और मैग्नीशियम के सॉल्ट की वजह से वाटर में हार्डनेस आ जाती है। अब ये हार्डनेस होती है 2 तरह की, टेम्पररी, परमानेंट। टेम्पररी आती है वो ड्यू टू आती है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, इसकी वजह से आती है आपकी टेम्पररी बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जैसे कि ये हो गए CaHCO3 MgHCO3। परमानेंट वाली हार्डनेस होती है वो आती है क्लोरीन माइनस से, SO4 2- ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जैसे कि CaCl2 MgCl2 CaSO4 MgSO4, इन सब से आती है आपकी परमानेंट वाली हार्डनेस। अब हम हार्डनेस को हटाए कैसे, वो टेम्पररी हार्डनेस होती है, रिमूव हो जाती है बाय बॉइलिंग। और आप इसे बॉईल करेंगे तो आपकी हार्डनेस हट जाएगी, ये वाटर बाहर आ गया निकल के रहा। ये साइड प्रोडक्ट है, इन्हें भी याद रख लेना। या ऐसे ही हम नहीं करा, ये आपका ये निकला और ये वाटर बाहर आ गया। इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे वाटर बाहर नहीं आया। अगर Mg का कार्बोनेट है, इसमें वाटर बाहर नहीं आया, देख लीजिए इस वाले में वाटर बाहर नहीं आया। अब भी अगर इस वाले में तो आ गया, कैल्शियम के कार्बोनेट पे तो आ गया बाहर निकल के, मैग्नीशियम वाले में नहीं आया। कार्प्स मेथड यूजिंग ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्प्स मेथड में क्या करते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के सॉल्ट दे रखे थे, ठीक है। यहाँ पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला तो यहाँ पे क्या हुआ, वाटर साइड में हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन के अलग हो गया। परमानेंट हार्डनेस रिमूव कैसे होगी, अब
वो होगी आपकी बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। यहाँ पे आप यूज़ करेंगे वॉशिंग सोडा को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे एम सॉल्ट मतलब कैल्शियम का हो सकता है और मैग्नीशियम का सॉल्ट हो सकता है। उससे आप डालेंगे किसमें, सोडियम कार्बोनेट में डालेंगे इसे आप। तो यहाँ पे वो कैल्शियम का सॉल्ट है, ये ऐसे निकल के चला गया है मैग्नीज का, और ये आपका 2 सोडियम एक्वस में घुल गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, तो आपका ये हो गया। ऐसे कि आपने ये डाला कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्ट था एक्वस में, आपने इसमें ये डाला सोडियम कार्बोनेट, तो आपका ये बन के आ गया NaCl बन के आ गया यहाँ पे। ठीक है, NaCl NaCl। अब NaCl को आप बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये सैलो सॉल्ट था, यहाँ पे भी आपने NaCl बनवा दिया और एक यहाँ पे सॉल्ट बन गया। अब यहाँ पे हम कालगॉन मेथड पढ़ने वाले हैं। कालगॉन मेथड, इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपने क्या लिया, कैल्शियम आयन लिए, मतलब सोई यहाँ पे सॉल्ट है कैल्शियम या मैग्नीशियम का। यहाँ पे आपने सोडियम लिया 2, यहाँ पे आपने ये डाला टोटल मिला के। कालगॉन मेथड में इसका यूज़ होता है Na6P6O18 का। आपने इसमें ये डाला, यहाँ पे 2 एंड में 2 सोडियम एक्वस में निकल के आ गए। ठीक है, अभी आप अलग कर लेंगे सोडियम को, तो आपका सॉल्ट हट गए। आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड में हम यूज़ करते हैं जियोलाइट मेथड और परमुटेड मेथड। बाय यूजिंग मॉडिफाइड 3D सिलिकेट जियोलाइट, यहाँ पे हमने जियोलाइट कौन सा लिया है, NaAlSiO4, ये लिया है हमने यहाँ पे जियोलाइट। ठीक है, जैसे कि हमने कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम का सॉल्ट दे रखा है, ये हमने जियोलाइट लिया, हमने इसे सोडियम मान लिया Na, और इसे पूरा Z बता दिया इधर वाले को, ये Z, तो NaZ बोल दिया हमने, ये NaZ है। इसे हमने लिया, हमने सॉल्ट से रिएक्शन कराई, MaZ2 आ गया, यहाँ पर सोडियम अलग हो गया। अब हमें क्या NaZ ये आ गया और सोडियम अलग हो गया। अब आपने NaZ की रिएक्शन कराई NaCl से, ठीक है, NaCl से कराई तो NaZ वापस आ गया, तो हम इसे वापस रिएक्शन में अब डाल सकते हैं यहाँ पे। इट कैन बी यूज फॉर मोर वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस। सिंथेटिक रेसिंग मेथड, रेसिन मेथड पढ़ने वाले हम। यहाँ पे क्या होता है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ होता है। जैसे कि ये कंपाउंड दे रखा है RSO3H। R क्या होती है, अल्काइल ग्रुप होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रिपरेशन ऑफ रेसिंग, रेसिंग कैसे बनाएंगे आप, आपने कोई ग्रुप लिया है NaCl से रिएक्शन कराई तो RNA बन गया, आ गया। अभी RNA की रिएक्शन आपने कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ करा दी तो R2M आ गया और सोडियम अलग हो गया, एक्वस में घुल गया। दिस मेथड कैन बी यूज टू प्रिपेयर डीमिनरलाइज वाटर। डीमिनरलाइज वाटर का मतलब क्या है, ना ही अब उसमें सिर्फ पानी पानी होगा, ना Na होगा, ना कुछ होगा, कुछ नहीं होगा उसमें, सारे सॉल्ट हटा दिया आपने, सब कुछ हटा दिया, पर पानी पानी H2 बचा। इसे कहेंगे डीमिनरलाइज वाटर बनाने में भी काम आता है। अभी तो हम डीमिनरलाइज वाटर नहीं बना रहे थे, अभी कई सोडियम का आयंस रह गए, कभी कुछ का आयंस रह गए एक्वस में। ठीक है, फ्री फ्रॉम अनायन और कटायन। स्टेप 1 ये बनाएंगे कैसे, कटायन एक्सचेंज रेसिंग, एसिड रेसिन। यहाँ पे कह रहा ये था, ये आपका सॉल्ट दे रखा है, ये अनायन, ये कटायन या अनायन, ऐसा करा RM आ गया बन के, इसे आप अलग कर लोगे। ठीक है, HX। दूसरा अनायन एक्सचेंज रेसिन, ठीक है, यह हुआ, ये आपने रिएक्शन कराई सबसे ऊपर वाली स्टेप 1, ये कराई आपने रिएक्शन, क्या रिश्ता ये आपने डाला इसमें, ये सॉल्ट दे रखा है, तो यहाँ पे आपका बन गया RMHX। RM को आपने अलग कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे HX आया, या आप फिर आप उसकी रिएक्शन कराई आपने RNH3OH से, ठीक है, उसकी रिएक्शन हुई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बन के आ गया, यहाँ पे आपका Na प्योर वाटर बन के आ गया एक्वस में,
प्योर वाटर, डीमिनरलाइज वाटर, ये भी आप फिर बाहर निकाल लेंगे आप। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही चल रहा है इस टाइम इसका। H2O2, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। हाइड्रोजन परऑक्साइड का हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये नॉन प्लेनर होती है, ये मतलब इसके सारे एटम एक ही प्लेन में नहीं होते, नॉन प्लेनर होती है। बोथ OH आर इन डिफरेंट प्लेन, इसके दो OH होते हैं स्ट्रक्चर में, वो दोनों के दोनों अलग अलग प्लेन में है, एक प्लेन में नहीं है। जैसे यहाँ पे दे रखा है गैसियस फेज में ऐसा है, सॉलिड फेज में ऐसी होती है H2O2। ठीक है, गैसियस फेज में OH की बॉन्ड लेंथ कितनी है? 95 pm मतलब पिकोमीटर। O की बॉन्ड लेंथ कितनी है? 4147.5 पिकोमीटर। यहाँ पे दे रखी है OH की बॉन्ड लेंथ 98.8 पिकोमीटर। O की बॉन्ड लेंथ 145.8 पिकोमीटर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे हैं? अब हम कैसे बनाएंगे H2O2 को? एसिडिफाइंग बेरियम परऑक्साइड एंड रिमूविंग एसिड वाटर बाय इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। समझे? हम क्या करें? एसिडिफाइड करा रहे हैं, ये है आपका, इसमें हमने क्या डाला? इसमें हमने डाला H2SO4, एसिडिफाई कराया बेरियम परऑक्साइड को, है ना, और रिमूव कराया एसिड वाटर। इसका एसिड वाटर क्या कराया? रिमूव कराया बाय इवेपोरेशन अंडर द रिड्यूस प्रेशर। तो यहाँ पे आपका बन के आ गया ये रहा H2O2। दूसरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक कराना, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इसमें क्या करा? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कराया हमने। दो H2SO4 के दो मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, उनमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कराई, ये निकले बाय सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट आयन निकला। यहाँ पे कैथोड पे क्या बना? कैथोड पे तो हाइड्रोजन निकली, एनोड पे निकला आपका H2S2O8 दो इलेक्ट्रॉन के साथ। और तो आपने H2S2O8 को दो वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराई तो आपको मिल गया H2O2। ये हमें चाहिए था, आ गया। और तीसरा मेथड है इंडस्ट्रियल। इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 अल्काइल एंथ्राक्विलीन। ये दे रखा है 2 अल्काइल एंथ्राक्विलीन, तो आपने इसमें ऑक्सीजन डाली तो ये बन के आ गया, और यहाँ पे आपको मिल गया आपका कंपाउंड आपको चाहिए था H2O2। अब आप क्या करेंगे? H2O2 तो मिल गया, अब आप इसको इस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड साइड में बन के आया है वाला कंपाउंड, इसको ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ट्रीट कराएंगे तो वापस 2 अल्काइल एंथ्राक्विलीन बन के आ जाएगा। तो अब दोबारा ऑक्सीजन डालेंगे इसमें तो आपको दोबारा मिल जाएगी H2O2। ये रिपीट कर सकते हैं हम प्रोसेस, इससे आपको बार बार मिलती रहेगी H2O2। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कलरलेस होता है, ओडोरलेस लिक्विड होता है, इम्प्योर विद ब्लूइश लेयर। H2O2 की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये कलरलेस होता है, ओडोरलेस लिक्विड होता है, इम्प्योर होता है विद ब्लूइश लेयर। इट हैज़ मोर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन H2O। ठीक है, इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन कंपैरिजन ऑफ द H2O। ये डायबेसिक नेचर का होता है, क्यों? 2 OH है इसके पास। इट हैज़ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। H2O2 के पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी होती है और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी होती है। H2O2 easily decompose in presence of metal surface। H2O2 होता है वो easily decompose हो जाता है in presence of metal surface, alkali trace, glass bottle, sunlight and temperature। So H2O2 always kept in dark wax coated plastic bottles।
इस वजह से हम H2O2 को हमेशा डार्क वैक्स कोटेड प्लास्टिक बोतल में रखते हैं एंड कैप्ड एज कोल्ड प्लेस, और इसे हमेशा ठंडी जगह पे रखते हैं। H2O2 को तब स्टोर करते हैं तो डार्क वैक्स कोटेड प्लास्टिक बोतल में रखा जाता है और कोल्ड ठंडी जगह पे रखा जाता है। यूरिया इज मिक्स एज अ स्टेबलाइजर, और यूरिया को मिक्स करते हैं एज ए स्टेबलाइजर। 30% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2O2 को क्या कहते हैं? पर हाइड्रोल कहते हैं। 30% सॉल्यूशन ऑफ H2O2 को क्या कहते हैं? पर हाइड्रोल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें H2O2 की, तो ऑक्सीडाइजिंग होती है और रिड्यूसिंग बिहेवियर होता है और H2O2 का। जैसे कि तब आप H2O2 को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो तब वो H2O2 बिहेव करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ने क्या करा, इसे ऑक्सीजन को जीरो में ला दिया O2 को। ठीक है, और तब आप H2O2 को किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो ये बिहेव करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे इसने क्या करा, O को -1 से -2 बना दिया। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाता है कि इनके साथ अगर याली रिएक्शन हो रही है Fe2+ हाइड्रोजन के मीडियम में, हाइड्रोजन आयन के मीडियम में, या Fe2+ बेसिक मीडियम में, तब भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाएगा। ठीक है, और H2S-2 इसमें हो रही है PbS-2 और मैग्नीज 2+ OH-। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सब में वाटर निकाल रहा है इधर। ठीक है, और ये सिर्फ +3 में बदल गया, Fe+3 S0 PbSO4 Mg+4 Mn मतलब Mn+4। यहाँ पे H2O2 रिड्यूसिंग नेचर दिखा रहा है। यहाँ पे Mn+7 हाइड्रोजन के मीडियम में, H+ के मीडियम में, Mn+7 OH के मीडियम में, HOCl+1 I2O OH-। यहाँ पे देखेंगे सब में ऑक्सीजन निकल रही है, इधर की साइड ऑक्सीजन निकल रही है, तब ये रिड्यूसिंग नेचर दिखा रहा है। Mn+2 HCl-1 I-1। यूजेस क्या होते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के? ये यूज़ होती है एज अ ब्लीचिंग एजेंट। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 एज अ ब्लीचिंग एजेंट में काम आती है। ये एंटीसेप्टिक होती है। H2O2 + N2H4 रॉकेट फ्यूल में काम आते हैं। H2O2 N2H4 किस में काम आते हैं? रॉकेट फ्यूल में काम आते हैं। ये हेयर डाइंग में भी काम आती है। हैवी वाटर D2O, अब हम पढ़ रहे हैं हैवी वाटर D2O की फिजिकल प्रॉपर्टी। नियरली ऑल फिजिकल कांस्टेंट आर हायर देन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाटर। ज़्यादातर सारे के सारे H2O2 के फिजिकल कांस्टेंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ नॉर्मल वाटर, सिवाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को छोड़ के। ठीक है, ये पढ़ा था। मोर एसोसिएशन बिटवीन मॉलिक्यूल और D2O के हार्ड वाटर के मॉलिक्यूल में ज़्यादा एसोसिएशन होती है इन कंपैरिजन टू द ऑर्डिनरी वाटर। यूज एट अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। D2O हार्ड वाटर को हम यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। उतना ज़्यादा क्यों होती है एसोसिएशन ज़्यादा D2O के मॉलिक्यूल में? क्योंकि D2O का मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा है तो वन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा है, वन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा है तो आपका एसोसिएशन ज़्यादा है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें D2O की, हार्ड वाटर की, D2O इज केमिकली सिमिलर टू H2O, बट D2O रिएक्ट करता है मोर स्लोली देन H2O। D2O ज़्यादा धीरे से रिएक्ट करता है इन कंपेरिजन टू H2O। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हाई बॉन्ड इन एनर्जी ऑफ DO बॉन्ड,
OD बॉन्ड होता है इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये टूटने में टाइम लगता है, इसलिए D2O हल्के स्लोली रिएक्ट करता है इन कंपैरिजन ऑफ OH2O। यहाँ पे चैप्टर होता है फिनिश। थैंक यू। एक सेकंड और चैप्टर ये देख लीजिए, यहाँ पे ये θ1 है, इसका थीटा की वैल्यू देख लीजिएगा आप, इम्पोर्टेंट है ये। θ2 है, इनकी बॉन्ड लेंथ है 98 पॉइंट, तब सॉलिड फेस में है तो इसकी वाली बॉन्ड लेंथ O की बॉन्ड लेंथ है आपकी O वाली, ये O है, ये O है, इसकी बॉन्ड लेंथ है 145.8 पिकोमीटर। और यहाँ पे HO की बॉन्ड लेंथ है सॉलिड फेस में 98.8 पिकोमीटर, ठीक है। और ये एंगल कितने का बन रहा है याला, और ये एंगल है याला, ये एंगल आ रहा है 101.9 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एंगल आ रहा है आपका 111.5, ये वाला आ रहा है 90.2 डिग्री। ये वाली लेंथ देखेंगे OH में गैसियस फेस में, ये आ रही है 95 पिकोमीटर। OO की लेंथ देखेंगे गैस फेस में 147 पिकोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है H2O2 का, और ये वाला इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, पर ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है चैप्टर में।